गोकू से लड़ते हुए एंजल वाडो सोचती है, ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है, ये कहाँ से आया है जो इसकी ताकत इतनी बढ़ गई है। ये नामुमकिन है एक मोटल के लिए पाना ये पावर्स। गोकू और वाडोस के बीच में एक बहुत तगड़ा फाइट शुरू हो गया था और साफ दिख रहा था कि गोकू वाडोस पे भारी पड़ रहा था। एंजल वाडोस गोकू के अटैकों को डॉज करते हुए बोलती है कि यह नामुमकिन है एक मोटल को हराना जिसके पास गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बराबर पावर लेवल है। एंजल वाडोस ये सब बातें सोच ही रहती है, तभी गोकू बोलता है, वाडोस तुम्हें क्या लगता है तुम एक एंजल होके मुझसे हार जाओगी? तुमने अभी जो भी देखा वो मेरे सिर्फ एक वार्म अप था। वाडोस डर जाती है और वो सोचती है अगर लॉर्ड चांपा होते तो मुझे कुछ मदद मिल सकती, लेकिन नहीं, मैं एक एंजल होके एक मॉडल से नहीं हार सकती। तभी गोकू बोलता है, वाडोस अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम पे दया नहीं दिखाऊंगा। मैं भूल जाऊंगा तुम एक लड़की हो और मैं तुम्हें मार दूंगा, इसलिए मेरे रास्ते में मत आना। और तुम्हें पता नहीं है कि इन गॉड्स ने हमारे साथ क्या किया है, इसलिए तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। बिल्कुल नहीं, हम एंजल्स का काम होता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का रक्षा करने के लिए। मैं आखिरी दम तक लड़ूंगी, चाहे मैं मर भी क्यों ना। ठीक है, ये सी तुम्हारी मर्जी। तभी गोकू वाडोस के ऊपर एक एनर्जी बॉल फेंकता है। वाडोस बोलती है अगर ये एनर्जी बॉल मुझे लगा तो मैं इसी वक्त मर जाऊंगी, लेकिन वो कैसे भी करके उस एनर्जी बॉल को डॉज करके, बहुत मुश्किल से डॉज करके वो बच जाती है। मैं अपनी जान इतनी आसानी से नहीं गवा सकती, खासकर तुम जैसे मॉर्टल के सामने। ये बोलते ही एंजल वाडोस अपनी पूरी ताकत से पावर अप करती है। तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है और तुम जानते नहीं हो कि हम एंजल सिर्फ शांति बनाए रखने का काम है और डिस्ट्रॉय करने का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का। लेकिन तुम मॉर्टल मुझे मजबूर कर रहे हो तबाही मचाने के लिए। ज्ञान देना बंद करो वाडोस, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं मारता, लेकिन तुम मेरे बदले के बीच में आ रही हो, इसलिए तुम्हें मरना होगा। वाडोस कहती है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, क्या तुम में इतना ताकत है कि तुम मेरा इस फॉर्म से सामना कर सको? ये बोलने के बाद एंजल वाडोस अपना पावर अप करने लगती है। तुम यूनिवर्स 7 के मॉडल, तुमने अभी तक मेरा ताकत नहीं देखा है। तभी एंजल वाडोस गोकू पे अनगिनत एनर्जी बॉल फेंक देती है, फिर हमला कर देती है। एक ही बात है, वो एनर्जी बॉल इतना ताकतवर था कि कुछ आसपास के प्लैनेट्स भी डिस्ट्रॉय हो गए थे या था। एनर्जी बॉल फेंकते ही वाडोस सोचती है इस बार तो मॉडल का बचने का कोई चांस नहीं है, इस बार नामुमकिन है वो बच जाएगा मेरा इस अटैक से। गोकू उस एनर्जी बॉल को अपने दोनों हाथों से पकड़ के कहता है, इस एनर्जी बॉल का ताकत बहुत ज्यादा है पर मैं इसे संभाल लूंगा। तभी गोकू उस हमले को तोड़ देता है और कहता है कि मेरे बदले के बीच में कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। एंजल वाडोस बोलती है ये नामुमकिन है, कैसे उसने उस अटैक को तोड़ दिया? ये बोलते ही एंजल वाडोस गोकू की तरफ उड़ के जाती है और गोकू बोलता है, क्या लगता है एंजल, तुम्हारा सारा अटैक मैंने बेकार कर दिया, अभी भी वक्त है, तुम जा सकती हो इधर से जाने वाली मेन ही तुम हो। तभी गोकू और वाडोस के बीच में एक बहुत तगड़ा फाइट शुरू हो गया था। गोकू एक बहुत बड़ा स्पिरिट बॉम्ब बना के वाडोस के ऊपर फेंक देता है, जिससे चांपा उठ जाता है और बोलता है तुम लोग क्या कर रहे हो एंजल वाडोस? तभी एंजल वाडोस डरी हुई बोलती है, माय लॉर्ड वो लोग आ चुके हैं, वो दोनों आ चुके हैं। इन लोगों की बात कर रहे हो वाडोस? वो यूनिवर्स 7 का मोटर और उसका बेटा दोनों जिंदा है। चांपा वाडोस की बात पे विश्वास नहीं करता है और वो बोलता है, क्या बकवास कर रही हो, इतने तबाही तुमने कैसे मचाई? क्या तुम पागल हो गई हो? नहीं माय लॉर्ड, मैं सच बोल रही हूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। तभी गोकू आके कहता है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लॉर्ड चांपा, तुम्हारे लिए ये लॉर्ड सब अच्छा नहीं है, और वैसे तुम मुझे जानते तो हो ना, भूल तो नहीं गए हो ना? तभी लॉर्ड चांपा डर जाता है गोकू को देख के। तुम तो मर चुके थे ना, तुम वापस जिंदा कैसे हो गया? कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें फिर से मार दूंगा। आजमा कर देख लो, तुम तो मुझे उस बार भी नहीं मार सके, अभी क्या मारोगे तुम मुझे? तभी वाडोस लॉर्ड चांपा और गोकू के बीच में आकर कहती है, माय लॉर्ड इन दोनों से बच के रहिएगा, इन दोनों के पास पता नहीं कैसे बहुत खतरनाक पावर है, इन दोनों ने मुझे भी लगभग हरा ही दिया था। ये सब सुन के लॉर्ड चांपा डर जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन वो दिखाता नहीं है कि वो डरा हुआ है। तभी लॉर्ड चांपा कहता है, हाँ जो भी हो वाडोस, तुम बोलना मत, मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ और ये सिर्फ एक प्लेनेट अर्थ का एक ह्यूमन है, मैं इसे आराम से हरा सकता हूँ, मेरे सिर्फ एक हकाई बोल से इसका अर्थ तबाह हो जाएगा। लॉर्ड चांपा अपने डर छुपाने के लिए ये सब बात बोलता है। लॉर्ड चांपा उसके कामेहामेहा से आप बच के रहिएगा, क्योंकि उसका वो फॉर्म पर्पल गॉड वो बहुत खतरनाक है। तभी लॉर्ड चांपा सोचता है, एक मोटर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? उसने तो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी पार कर चुका है। नहीं, मैं भी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ, मैं उससे नहीं हार सकता। तभी गोकू बोलता है, क्या हुआ चंपा, मुझसे डर गई क्या? मैं तो तुम्हारा बुरा हार करूंगा, तुम्हारा एंजल से भी। अगर तुम अपना ताकत आजमाना चाहते हो तो आजमा लो, सबसे बुरा हाल तो तुम्हारा ही होगा। क्या क्या कहा तुमने मोटा? ठीक है, तो अगर तुमको आजमाना है तो आजमा लो, मैं भी अपना फुल पावर से लड़ूंगा। ये लो मेरा अटैक, सुप्रीम आकाश बॉल।
लेकिन गोकू आराम से उसे डॉच करके बोलता है, तुम तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने के लायक भी नहीं हो, तुम इतने मोटे हो और कमजोर भी, तुम्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं बनना चाहिए। अपने बकवास बंद करो तुम। तभी चांपा अपना पावर अप करता है। अब बस करो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे से बक बक सुनूंगा? तभी लॉर्ड चांपा बहुत जल्दी से पावर अप करने लगता है। तभी गोकू उसे की एनर्जी बॉल मार के रोक देता है। इतनी भी जल्दी क्या है लॉर्ड चांपा? तभी कैसे भी करके लॉर्ड चांपा अपना पावर अप करके एक एनर्जी बॉल बना के गोकू की तरफ फेंक देता है। रास्ते में हकाई बॉल, तुम गायब काम से इस एनर्जी बॉल से आज तक कोई भी नहीं बच चुका है। वो हगाई बॉल जैसे ही गोकू की तरफ बढ़ता है, गोकू उसे एक हाथ से फेंक देता है। नामुमकिन कैसे? लॉर्ड चांपा, तुम तो वाडोस से भी बहुत कमजोर हो। मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारा फुल पावर है। मैं चाहता हूँ तुम अपना फुल पावर से लड़ो, नहीं तो तुम मर जाओगे मेरे सामने। मैं तुम्हें आसान मौत तो देने वाला नहीं हूँ। तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की बेइज्जती कर रहे हो, मैं तुमको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तभी लॉर्ड चांपा पावर अप करता है और एक बहुत बड़ा हकाई बॉल बना के आसमान पे फेंक देता है। और लॉर्ड चांपा ये अटैक कभी भी यूज नहीं करता है, लेकिन ये अभी कर रहा है। दोनों के फाइट से चांपा का ग्रह जो है वो पूरा कांपने लगता है। तभी वह एंजल वाडोस बोलती है, माय लॉर्ड, मैंने आपको बोला था ये दोनों मॉडल एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी लगभग सरपास कर चुका है। अपना बकवास बंद करो वाडोस, मुझे फाइट पे ध्यान देने दो। एंजल वाडोस अपने आप को हील कर रही होती है। वाडोस सोचती है अगर लॉर्ड चांपा हार गए तो मैं इन दोनों मॉडल को खत्म कर दूंगी। गोकू उड़ते उड़ते लॉर्ड चांपा की गर्दन पकड़ के बोलता है, लॉर्ड चांपा अब बताओ मैं तुम्हारा क्या करूं? क्या तुम्हें मैं मार दूं? मुझे छोड़ो मोटल, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, छोड़ो। मुझे बहुत बुरा लगा था जब तुम पृथ्वी पे आए और तुमने कहा कि मैं अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और मैं एक खतरा हूँ, तुमने बोला था। तुम बकवास बंद करो, तुम अभी भी एक खतरा हो और तुम मुझे हरा नहीं सकते हो। तभी गोकू लॉर्ड चांपा की गर्दन को पकड़ के बहुत जोर से दबाने लगता है। मुझे छोड़ो सैयन, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, छोड़ो मुझे। बहुत तकलीफ हो रही है लॉर्ड चांपा। मैंने टाइम चैम्बर में 1000 साल ट्रेनिंग की है, समझ सकते हो, 1000 साल। और मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में और तुम गॉड्स के बारे में सिर्फ सोचा था कि मैं कैसे निकलूंगा और कैसे तुमको मार दूंगा। और मैंने अपना फैमिली को भी नहीं देखा है, मैं सिर्फ सोचा था तुम्हें मारूंगा, तुम सब गॉड्स को मारूंगा मैं। लॉर्ड चांपा समझ जाता है कि गोकू इतना गुस्सा में है। तभी गोकू के मुंह पे लॉर्ड चांपा एक पंच मार देता है। तुम मॉडल कहेंगे, तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया। तभी लॉर्ड चांपा अपना फुल 100% पावर यूज करने लगता है और बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि टाइम चैम्बर में इतना ताकत है कि एक मॉडल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी आगे निकल सकता है। लॉर्ड चांपा अपनी पूरी की पूरी ताकत यूज करके एक बहुत बड़ा हकाई बॉल बनाते हैं। अब देखो सैयन, इस अटैक से मेरा कोई भी आज तक नहीं बच पाया है और यह है मेरा फुल 100%। अब तुम खत्म हो जाओगे और साथ में ये प्लेनेट भी। हकाई बॉल की एनर्जी पूरा 100% है और चांपा उसे गोकू की तरफ फेंक भी देता है। गोहान बोलता है, डैड थोड़ा संभल कर, इस हकाई बॉल की एनर्जी बहुत ज्यादा है। गोहान तभी अपने डैड के पास उड़ के जाता ही है। तभी एंजल वाडोस उसे रोक के कहती है, तुम कहीं नहीं जाओगे, उस मोटर और लॉर्ड चांपा के बीच की लड़ाई है, तुम मेरा सामना करो। एंजल वाडोस और गोहान में फाइट शुरू होने लगती है। क्या लगता है एंजल, तुमने तो मेरी अभी तक पावर भी नहीं देखी है। गोहान पावर अप करता है और उसके हाथ में एक पर्पल इन्फोर्नो फिस्ट बन जाता है। एंजल वाडो सोचती है कि इसका पास इतना पावर नहीं होगा जितना इसका बाप का पास है, इसको हराना आसान होगा। वाडोस गोहान पे छड़ी से वार करती है। बार बार एक ही हमला से मुझे कुछ भी नहीं होगा। गोहान पीछे हटते हुए बोलता है कि मुझे कम मत समझना वाडोस। गोहान तेजी से पावर अप करने के बाद बोलता है, लो मैं आ गया, ये लो पर्पल इन्फोर्नो पंच। गोहान उड़ते उड़ते वाडोस के मुंह पे एक पंच मारता है। एंजल वाडोस बहुत दूर जाके गिरती है और बोलती है, छह ये कैसे हो सकता है, मुझे उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए था। एंजल वाडोस के गिर जाने के बाद गोहान अपने डैड के पास जाता है। डैड मैं आ रहा हूँ, मैं आपको इस तरह से मरने नहीं दूंगा। तभी गोकू बोलता है, रुक जाओ बेटे, ये मेरा और लॉर्ड चांपा का बीच की लड़ाई है, तुम इसमें मत आना। लेकिन डैड, तुम्हें क्या लगता है मोटर, तुम मेरे हकाई बॉल को संभाल लोगे? ये लो। इसका एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा है, मैं इसे नहीं संभाल पाऊंगा। लेकिन नहीं, तुम गॉड्स ने जो किया मेरे साथ, मैं उसे नहीं भूलूंगा। तुम लोग मरोगे और मैं अपना पृथ्वी के लिए खतरा नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं अभी खतरा हूँ एक। भाइयों और उनकी बहनों, ये पार्ट इधर पे ही खत्म होता है। अगर तुमको और पार्ट चाहिए तो सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करते रहना। और हाँ, मेरा नाम है इन्फोर्नो, तो मतलब मुझे बुला सकते हो इन्फोर्नो, पर मेरा चैनल का नाम गॉट्यूबर है, मुझे पता है, पर मैं रखना तो चाहता था इन्फोर्नो, पर मैंने नहीं रखा। गॉट्यूबर ही मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने रख दिया। और हाँ, मैं कोशिश करूंगा मैं वीडियो मतलब जल्दी जल्दी लाने की, पर मुझसे नहीं होगा, मैं लेट से ही आऊंगा। पर तुम लोग सपोर्ट करते रहना और बाय।